हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैजनी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैजनी ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अकोरवांट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अकोरवांट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अकोरवांट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु का। याद रख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना है किस नदी पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, कब शुरू हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग का किसका कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का किसका कच्चा माल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग किसका कच्चा माल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उर्वरक कारखाना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे जातिवादी, आतंकवाद, परिवाद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिवहर का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मार्शल का। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका सही आंसर जो 1904 ईस्वी में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
करा कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप की।